कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ मैं सुबह सुबह उठ के आई हूँ और ये देखो दादी क्या कर रहे हैं। दादी आप क्या कर रहे हो? करेले निकाल रहे हैं दादी। आप सोच रहे होंगे ये कौन से करेले हैं? ये मीठे करेले हैं। और ये सिर्फ यहीं उगते हैं पहाड़ में? ये भी उगते हैं। कहाँ उगते हैं? और ये वाले करेले और कहाँ उगते हैं? नीचे भी उगते हैं क्या पंजाब में? हाँ, हैं? मीठे करेले, कड़वे करेले, दूसरे मोटे करेले। कड़वे तो उगते हैं, लेकिन ये तो मैंने नीचे नहीं देखे। नीचे तो नहीं होती इसकी सब्जी। अच्छा, नहीं होती है। उगाते नहीं होंगे, बीज नहीं वो होगा कड़वे का। सो गाइस कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे इसके बीज के लिए। बहुत अच्छे करेले होते हैं और ये कड़वे भी नहीं होते हैं। बहुत यमी। इसकी सब्जी आलू के साथ बनाओ, बहुत अच्छी। ये देखो, और महंगी बिकती है ये देखो आप। ये अगर ये देखो आप, वेरी सुंदर सुंदर करेले, क्यूट, इतने सुंदर। ये ये एक बेल है करेले की और इस बेल में करेले लगे हुए हैं, देखो आप। पर क्योंकि अब इसका हार्वेस्ट का टाइम है तो हमने ये तोड़ दिए थे और अब हम इसको अलग कर रहे हैं। और इतनी सारी सब्जी एक साथ खाना पॉसिबल नहीं है ना दादी? हाँ? एक साथ नहीं खा सकते ना दादी इतनी सारी सब्जी। कई तो फल करते हैं, कई खाते रोज। लेकिन हम इसको सुखा के रख देंगे और फिर हम इसको बनाते रहेंगे जब तक चलेंगे। तब तो साल तक जाता है। साल तक नहीं चलते, झूठ बोल रहे हैं दादी। सर्दी में खत्म हो जाते हैं। फ्रेज खाई तो जनवरी में खत्म हो जाते हैं। तो सुखा के होते हैं। हाँ, तो सुखा के खत्म हो जाते हैं जनवरी तक। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं हमारे सेब के बगीचे, जो कि अब खाली हो चुके हैं और इसके तो पत्ते भी झड़ गए हैं इतनी जल्दी। तो ये करेले हमारे खुद के उगाए हुए। इसमें तो कोई स्प्रे भी नहीं है ना, बिल्कुल ऑर्गेनिक। कुछ मतलब मिट्टी में बीज डाल दिया, फिर जब तक वो उगा तब तक उगता रहा, उसमें करेले लगते रहे और हर साल उगा देते हैं। वैसे हम ना सिर्फ इसका ये जो है करेले अलग कर देते ना, हम इसको तोड़ रहे थे हम इसको, और गलती से बीज गिर गया था। काट रहे थे हम इसको, है ना? हम इसको काट रहे थे और गलती से बीज गिर गया और करेले इस साल भी उग गए। चलो, बहुत टेस्टी होता है। आप लोग भी खाना, अगर आपको कभी मौका मिले, बीज चाहिए तो कॉन्टैक्ट मी एंड दादी। सो हेलो गाइस, मैं सुबह सुबह उठ के सीधा नीचे आ गई थी अपने गार्डन में और मैं भूल गई थी कि मुझे वीडियो का इंट्रोडक्शन भी शूट करना है और मैं डायरेक्ट दादी के साथ बैठ गई थी। तो वेलकम बैक टू माई चैनल एक्सप्लोर विद रिया। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू आर एन ओल्ड सब्सक्राइबर तो इस चैनल को शेयर करो और बाकियों से सब्सक्राइब करवाओ और लाइक शेयर कमेंट तो कर ही लेना, ठीक है? ओके। तो दोस्तों, ये है मेरी मम्मा। ये कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो आप? खीन। खीन क्या होती है? देवता जी का फंक्शन। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं खीन को? खीणी बोलते हैं। नहीं नहीं हाँ। नहीं, देखो पता ही नहीं है अभी तक। खीन को बोलते हैं देव यज्ञ। हाँ। और कहाँ जा रहे हो आप खीन में? धार में। धार के ऊपर जा रहे हैं। हमारे गांव से एक अलग गांव है, उसमें मतलब हमारे गांव का पार्ट ही है बट अलग है थोड़ा सा। तो वहाँ पे देव यज्ञ हो रहा है, तो हम सबको भी इनवाइट किया है। मुझे लेके नहीं जा रहे हैं, देखो इतने बेकार लोग हैं। खुद ही जा रहे हैं बस। तो दोस्तों, मटर है ये। तो मैंने अपने लिए सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आलू बॉईल करके रखे हैं, बट उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा और मुझे अब भूख लग रही है। तो यहाँ मेरे लिए बन चुकी है चाय और ब्रेड और पीनट बटर। तो अब मैं इसको खाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आपके साथ ना आज परांठे की रेसिपी शेयर करूँगी। आगे आगे अपना सूट दिखाओ। वाह, सो ब्यूटीफुल। अच्छा, हाँ, 130 रुपए के। अरे आने। अभी नहीं लाए उसने। अच्छा, बाय बाय दादू। बाय। सो गाइस, ये है वो गांव जहाँ आज मम्मा गए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिखेंगे देवता जी। ये देखो जा रहे। सो हेलो दोस्तों, फाइनली अब मैं अपने आलू के परांठे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं मेरी आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि इतने से प्याज काटे मैंने, इतने से प्याज, और फिर भी मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। आई जस्ट कांट टॉलरेट प्याज। और ये मेरे आलू मैश हो चुके हैं और ये मेरे खुद के खेत के आलू है, हमने खुद उगाए थे। और जो ये है धनिया, ये भी खुद ही उगाया है, अपने खेत का धनिया है। तो आलू के परांठे की रेसिपी सब लोग अलग अलग बनाते हैं, बट मैंने जो सीखी थी भाभी से वो ये थी
कि आलू मैश करो, उसमें ये प्याज डाल दो, धनिया डाल दो, कसूरी मेथी, ज़ीरा और धनिया, मतलब जो वो दूसरा धनिया होता है, धनिया के बीज होते हैं जो, उनको थोड़ा सा रोस्ट करके पीस के फिर इसमें डाल दो, नमक डाल दो और चाट मसाला डाल दो और क्या बोलते हैं उसको, किचन किंग डाल दो। बस इतना कर दो और आपके चटपटे आलू के पराठे बन के रेडी हैं। सो अब मैं बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी मेरे पराठे कैसे बने हैं। तो ये मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है, तो आप भी ऐसे ट्राई करना, या फिर अगर आपको कुछ पता है कि आलू के पराठे आप कैसे बनाते हो, अगर वो अच्छे बनते हैं तो मेरे साथ भी शेयर करना, मैं भी वैसे बनाना ट्राई करूँगी। सो गाइस फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है। ब्रेकफास्ट भी नहीं, इसको मैं ब्रंच बोलूँगी। और आलू के पराठे मैंने बनाए अपने लिए, एंड चाय ऑफ कोर्स माय फेवरेट। एंड 12 बज चुके हैं, तो अब मैं ब्रंच करती हूँ अपना। मुझे भूख लगी नहीं है वैसे अभी भी, बट फिर बहुत लेट हो जाएगा खाने के लिए, तो मैंने सोचा अभी खा लेती हूँ। सो मिलती हूँ अब आपको थोड़ी सी देर में। कैसे लगे परांठे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत। और चाय कैसी थी? चाय भी अच्छी है, कैसी? कम मीठी की। तो जी दादी को शुगर है, इसलिए दादी को कम मीठे की ही चाय पीनी चाहिए। और हम सब भी वैसे मतलब नॉर्मल मीठा पीते हैं, नॉट टू मच, नॉट टू लेस, नॉर्मल। तो अब खा लेती हूँ मैं। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी है दिन का टाइम, 1:30 हो रहे हैं और धूप इतनी ज़्यादा है, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, आपको बाहर दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा धूप है और बहुत बहुत गर्मी है यहाँ पे। अगर तो ऊपर वाले फ्लोर में जा रहे हैं ना, तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। हाँ तो चलो फिर भी थोड़ा ग्राउंड फ्लोर है तो इस वजह से थोड़ी ठंडक है, बट ऊपर तो पूरा तप चुका है। एक तो मेरा घर पूरा लकड़ी का है, ऊपर से इस पर छत लगी है तो वो और ज़्यादा गर्म होती है धूप में, तो मतलब काफ़ी बुरे हाल है इधर गर्मी। दिन के टाइम जितनी गर्मी है उतनी ही ठंड शाम को है। शाम को तो आपको हुडी में भी इतनी ठंड लगेगी, और यहाँ पे अभी दिन को तो इसमें भी मुझे गर्मी लग रही है, इसीलिए मैं थोड़ा बाहर को आई थी। तो मैं बाहर चलती हूँ, बाहर तो अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, धूप के साथ साथ ठंडी हवा। धूप में जाओ तो गर्मी, छाँव में जाओ तो ठंड, यही चला है यहाँ पे। ये पटाखे लेके आई हूँ ना पुष्पा, ये मतलब पानी के अंदर भी जलते हैं, मतलब इनको पानी में फेंक दूंगी फिर भी चलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अभी एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में ये, तो मैं जला के इसके अंदर फेंक के फिर बताती हूँ आपको। वो मेरी वीडियो बनाना है 1 मिनट। तो गाइस ये देखना, ये पटाखा जला रही हूँ। इसको ना जलने में भी टाइम लगता है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने फेंक दिया पानी के अंदर, अभी देखना आप। देखा कितने कमाल के पटाखे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छे है ना? बहुत बढ़िया। आप जलाओगे दिवाली पे? आप जलाना चाहोगे पुष्पा? एक पटाखा जलाओ। ये इस वाइट वाली साइड से नहीं, ये वाली साइड से। यस, थोड़ा जोर से। अरे ऐसे नहीं, अंदर की साइड से। देखो बुआ ने पुष्पा पटाखा जलाया है, और अब देखो पानी में भी ये कैसे जलता है। हाँ कहाँ गया? कैसे जलाया आपने भाई? गया तो पानी में था। फिर से जलाओ एक और। ये आपने शायद ढंग से जलाया नहीं, आपने इसमें आग नहीं लगने दी। ये वाली वाइट वाली? नहीं, येलो साइड से, येलो साइड से। हाँ बस, ये देखना गाइस। अब वो हट जाओ, वहां से पानी आएगा ऊपर। और ये बिल्कुल इको फ्रेंडली पटाखे, ऐसा लिखा है इसमें कि ग्रीन क्रैकर है ये। अब मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, बट चलो अच्छा है ना, मतलब आप जलने का भी कोई खतरा नहीं है इसमें, और छोटे से पटाखे कोई भी कर सकता है। भागने के लिए आपको पूरे इसमें 20 सेकंड मिलते हैं, कि आप 20 सेकंड में इसको जला के आराम से भाग सकते हो वहाँ से। लाइक पुष्पा आ चुके हैं वापस, और ये देखो जी आउटफिट चेक करो, एक दिन में 2-2 3-3 आउटफिट बदलती है मम्मा। हेलो हेलो, कैसी रही खीर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाय गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ शुगर फ्री एप्पल्स। और वैसे सारे एप्पल्स की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, या मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रॉयल का पेड़ है, गोल्डन एप्पल्स भी हो चुके हैं, रेड गोल्डन भी हो गए हैं, और जितनी भी वैरायटीज़ थी सब हो गई है। बट अभी जो एक वैरायटी बचती है वो है ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, पूरा पेड़ है इसका,
ऊपर से नीचे आपको दिख रहा होगा शायद। तो ये हमारे हैं ग्रेनी स्मिथ एप्पल और ये होते हैं शुगर फ्री इन नेचर। इनकी हार्वेस्टिंग आप नवंबर मिड तक कर सकते हो, आई गेस दिसंबर में भी कर सकते हो। तो इसके अभी हमने सैंपल पेड़ ही लगाए हैं, 3-4 पेड़ है बस, इसके ज़्यादा नहीं है। तो बहुत सुंदर लग रहा है मुझे ये पेड़। इसको हम आई होप शायद अक्टूबर के लास्ट में ही तोड़ लेंगे, क्योंकि हमने बेचने के लिए तो ले जाने नहीं है, ये सिर्फ खाने हैं। तो तोड़ लेंगे शायद, और मैं ही तोड़ूंगी शायद, शेयर करूंगी आपसे। जब शाम के टाइम का नज़ारा देख सकते हो, धूप कितनी सुंदर लग रही है ना। हमारे गांव में धूप जा चुकी है अब, ये सामने वाला गांव है तो वहाँ पे धूप लगी हुई है। सब मैं आपको दिखाती हूँ राजमा जो मेरी दादी ने उगाई थी। आपने देखा होगा, मैंने आपको होम गार्डन वाली वीडियो में बताया था कि हमने राजमा उगाई है। तो आपको दिखाती हूँ राजमा, ये देखो आप। कम हुई है इस बार, पर चलो अपने गुजारे लायक तो हो जाएगी। मिक्स वैरायटी ऑफ राजमा। मैं काफ़ी देर से देख रही थी कि हमारे घर पे नॉक कौन कर रहा है, और मैं क्या देखती हूँ दिखाती हूँ आपको। वो मेरे इस वाले रूम में, इससे ऊपर वाले रूम में और किचन में ऐसे शीशे लगे हैं जिससे कि बाहर से अंदर को कुछ भी नहीं दिखता है। तो इन लोगों को अपनी शक्ल दिखती है और ये नॉक 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 करते रहते हैं। हाय गाइस, सो दिन के टाइम मैंने खा लिया था पराठा और अब मेरे अंदर कुछ भी खाने की हिम्मत नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं फ्रूट्स खाऊंगी। ये है एप्पल, दिस इज अनार, ये होम ग्रोन अनार है और ये सब कुछ हमारे घर पे उगता है। बस अनार के अलावा, अनार किसी और के घर पे उग रहा था तो उन्होंने हमको दे दिया। और अब ये है मेरा आज का डिनर। और दादी लेके आए हैं मक्की, और मक्की भी थोड़ी देर में भून के खाएंगे, आपके साथ शेयर करूँ। हेलो गाइस, सो अभी मैं यहाँ पे अनार छील रही हूँ। मीनवाइल मेरी दादी मक्की भून रहे हैं। हमारी खुद की मक्की है ये, आप देख सकते हैं। और ये मक्की खाने में बहुत टेस्टी होती है और फटाफट से बन भी जाती है। और हमारे पास इसका पॉपकॉर्न वाला वेरिएंट भी है, और इसका हम मक्की का आटा भी बनाते हैं ताकि हम सर्दी में मक्की की रोटी खा सकें। और फिलहाल मैं अनार छील रही हूँ और इसको छीलने में मुझे बहुत मेहनत लग रही है। तो अब ये काम मैं किसी और को सौंप दूँगी और थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, मक्की का रिव्यू दूँ। सो गाइस, ये है हमारी मक्की, और घर की मक्की से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। खाने में अच्छी है पर उतनी मीठी नहीं है जितनी मीठी मैंने एक्सपेक्ट करी थी। और ये मेरे फ्रूट्स और मतलब फ्रूट सैलेड भी ऑलमोस्ट तैयार है। इसके ऊपर मसाला डालूंगी। और दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। If you are new to this channel then please subscribe, and if you are an old subscriber then please like, share, comment, and bye bye, see you in the next vlog. दोस्तों, by the end of the day मुझे मिल गए हैं 100 रुपये। धनतेरस सफल हुआ और दिन का अंत अच्छा हुआ।